क्लैपिंग करना चाहिए। सुबह भी दीदी ने बताया था कि विशेष समय पे ही क्लैपिंग की जाती है, हर कहीं ताली नहीं बजा सकते हम। यस यस। मेरी जो कविता है वो सभी लेडीज को अर्पित है, सभी नारी के लिए है। मतलब बर्थ से लेकर के शादी तक का जो सफर रहता है, मायके से जो जुड़ी हुई यादें हैं, वो सबको मतलब सबके पास अपनी कोई ना कोई यादें रहती है, लेकिन शादी के बाद जो है लाइफ जस्ट चेंज हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये कविता उसी के ऊपर है। मैं नारी नदी सी मेरे दो किनारे, मैं नारी नदी सी मेरे दो किनारे, एक किनारे ससुराल दूजी और मायका, एक किनारे ससुराल दूजी और मायका, दोनों मेरे अपने फिर भी अलग अलग दोनों का जायका, दोनों मेरे अपने फिर भी अलग अलग दोनों का जायका। एक तरफ माँ जिसकी कोख का मैं हिस्सा, दूजी और सास जिनके लाल संग जुड़ा मेरे जीवन भर का किस्सा, जिनके लाल संग जुड़ा मेरे जीवन भर का किस्सा। एक तरफ पिता जिनसे है अपनत्व की धाक, दूजी और ससुर जी जिनके है सम्मान की साख। मायके का आंगन मेरे जन्म की किलकारी, मायके का आंगन मेरे जन्म की चिलकारी, ससुराल का आंगन मेरे बच्चों की चिलकारी, ससुराल का आंगन मेरे बच्चों की चिलकारी। मायके में मेरी बहनें मेरी हमजोली, ससुराल में मेरी नंदे हैं चक्कर सी मीठी गोली। मायके में मामा काका हैं पिता की मुस्कान, ससुराल के देवर जेठ हैं तीखे में मिष्ठान। मायके में भाभी है ममता के खजाने की चाबी, ससुराल में देरानी जेठानी है मेरी तरह ही बहती नदी का पानी। मायके में मेरा भैया एक आस जो बनेगा दुख में मेरी नैया, ससुराल में मेरे प्राण प्रिय सैया जो है मेरे जीवन के खेवैया। ससुराल और मायका है दोनों ही नदी की धारा, ससुराल और मायका है दोनों नदी की धारा, जो एक नारी में समाकर नारी को बनाती है सागर सा गहरा, नारी को बनाती है सागर सा गहरा। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। नारी शक्ति के लिए आपने बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नारी के जो दोनों पलड़े हैं, तकदीर बदल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, इससे कैसे मैं समझाऊं, इससे जितना भी समझाऊं उतना ही मचलता है। गुरुवर देखिए कहाँ से मिल रहा है इनको। वो छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठे हैं और यहाँ एमपी में आस्था के पास जावर है, वहां पे इनकी पूरी फैमिली केक कटिंग कर रही है। और बिल्कुल एक जूम का चाहे हम लिंक डाल देंगे, आप बात करो तो बात कर सकते हो उनके साथ पर्सनली, फैमिली के साथ में, और केक कटिंग कर सकते हो। ओके खुशबू जी, नेटवर्क नहीं है क्या? ओके नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच कीर्ति जी कि आपने केक भी बनाया। हम लोग क्लैपिंग करेंगे। यस वेलकम। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। प्यार के जब से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, हो प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए,
खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अब बहुत सारी अंदर फीलिंग समझती थी, क्योंकि उनके हाव भाव भी वैसे ही रहते थे। एक बार मैं पूजन करने बैठे और पूजन कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, मुझे मौसी के यहाँ जाना है, चप्पल सुधारना, साला 3 जोड़ टूट गई, अब क्या करूं, और पूजन चंदन लगा रहे, अब ये भी सुधराना है, मेरे कपड़े उधड़ गए, दर्जी घर भी जाना है, टेलर के यहाँ भी जाना है। अब इतने में एक व्यक्ति आया, सेठ जी है, बहू ने बोला है नहीं है यहाँ तो। अब ससुर पूजन करते करते घूरे, बोले कहाँ गए, बोले कि वो तो मौजी के यहाँ गए हैं और थोड़ी देर बाद दर्जी के यहाँ जाएंगे। वो बेचारा चला गया। अब ससुर जी उठे, बहू तुमने ऐसा क्यों बोला, मैं तो पूजन कर रहा था। बोले कहाँ, मैंने तो आपको ध्यान लगाते हुए देखा कि आप दर्जी के यहाँ मौजी के यहाँ जूते सूते सिलवा रहे हैं। तो इस तरह हमें ऐसा नहीं करना है, पूरी तरह ध्यान लगाना है, और ऐसा नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं और किचन में है खाना बना रहे हैं, है ना। चलिए। यस दीदी, बहुत बढ़िया। देखो 2 मिनट की स्टोरी है, 7:30 पे दीदी को बुलाया, 2 मिनट में उन्होंने कितनी छोटी सी स्टोरी को हमारे ध्यान को बिल्कुल करने के लिए कि भाई हमारा ध्यान लगा के मात्र 10 या 15 मिनट या 12 मिनट लगते हैं। सब लोग जरूर करें ताकि हमको और बेनिफिट हो, फायदे हो। यस दीदी। आंखें बंद रखेंगे, सुखासन पर पद्मासन पर बैठेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे पूरी तरह और महसूस करेंगे कि ओम का उच्चारण हमारे कहाँ कहाँ अनुभव हो रहा है। हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। रोज कर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, रोज करेंगे एक साथ। बच्चों को भी कुछ ना कुछ घर बैठे नया कुछ मिल रहा है। हाँ जी। यस, बिल्कुल टाइम। कुछ वजन कम हुआ क्या आपका? हाँ हुआ ना, 3 किलो वजन हुआ है कम। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। भावना जी की जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इनका भी 3 kg वेट लॉस हुआ है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज आप फॉलो करते हैं। डाइट प्लान भी ले रखा आपने ना? हाँ ले रखा है। ओके, देखिए भावना जी भी सारा न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और डाइट प्लान ले रखा है। हमारा जो मैजिक टी है वो लेते हैं, तो उनका 3 kg वेट लॉस हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज करके हमारा वजन कम कर लें। थैंक यू सो मच भावना जी। मैं आपके माध्यम सबको बताना चाहूंगी, खैर आप तो न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, प्लस आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपका वजन कम हुआ है, तो बिल्कुल आपको 100% यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। उसको प्रॉपर रखिए। देखो आपके माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि हमारा वजन जब इतने सालों में बढ़ा है तो कुछ महीने तो चाहिए उसे कम करने के। ऐसे में आपको वीकनेस आती है। जब आप वजन कम करते हैं तो आपको एक अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। अच्छा एक खाने के बदले ऐसा रिप्लेसमेंट चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, सारे विटामिन हो, ताकि समय से आपकी बॉडी में जाए। अगर आप भूखे रहते हैं, आप 3-4 किलोमीटर घूम कर आए हैं और आने के बाद आपने चाय ले लिया, चाय के साथ टोस्ट खा लिया, ब्रेड खा लिया, शुगर वाली चाय ले ली, आपने पोहा खा लिया या कोई नाश्ता ऐसा कर लिया, तो ये समझिए कि आपका जो घूमना था वो कोई मतलब नहीं है। और बड़े अच्छे से बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मैं 3 किलोमीटर घूमने गया था, मैं 4 किलोमीटर घूमने गया था, और आने के बाद या तो खाएंगे तो ऐसा हेवी फूड, और नहीं तो वो नहीं खाएगा और भूखा रहेगा, डायरेक्ट खाने पे अटैक करेगा। तो खाना एक साथ खाएगा तो वो दबा के 5-6 रोटी खाएगा, उसमें भी अगर सलाद नहीं ले रहा है, खाना नहीं, मतलब खाने की तुलना, खाने से हमको खाना ही सुधारना है। 80% हमारा खाना पीना होता है और 20% हमारी एक्टिविटी होती है। कि हमको 20% हमको घूमना, हमारा वॉक करना, एक्सरसाइज होती है, और 80% हमारा खाना होता है। और अच्छे खाने के हमारा होना बहुत जरूरी है। जो हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, अगर आप वो लेते हो तो 18 तरह के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है। आप शेक मेट के साथ शेक ले रहे हो तो पूरा शेक हमारा 25 ग्राम प्रोटीन में तैयार होता है। जिसका जितना वजन होता है उतना उसको प्रोटीन चाहिए। मान लो उसका 70 किलो वजन है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
तो आपको 25 ग्राम हमारे शेक से आपको प्रोटीन मिलेगा। बाकी आप दूध से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं। अदर जो हमारा खाना है, 2 स्नैक्स है, एक डिनर है, एक लंच है, उस खाने में अपने प्रोटीन को ले सकते हैं। तो हमारा एक हेल्थी जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो हमको पूरे दिन बैलेंस डाइट रखता है, खुश रखता है, एनर्जेटिक रखता है। ये सारी चीज हमारे न्यूट्रिशन में हमको मिलती है। थैंक यू सो मच सभी का। आज का सेशन जबरदस्त था और हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुसुम दीदी को इनवाइट करेंगे।